दुनिया के कई देशों में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, अमेरिका और जापान में स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। इन देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7, BA5 और XBB 1.5 वेरिएंट के केस आ रहे हैं। चीन में BF7 और अमेरिका में XBB 1.5 वेरिएंट कोविड के मामलों के बढ़ने की बड़ी वजह है। अब भारत में भी ये वेरिएंट रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इनके केस भी बढ़ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन सभी वेरिएंट से देश में कोविड के ग्राफ में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की सर्विलांस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 324 सैंपलों की जानकारी सामने आई है। इनमें ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन इलाकों में ये वेरिएंट मिले हैं वहां कोविड के मामलों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। सरकार ने बीते साल 24 दिसंबर से देश के एयरपोर्ट्स पर आने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन, जापान और अमेरिका में कोरोना के बढ़ने मामलों को देखते हुए समय पर ही कड़े कदम उठा लिए। सरकार ने पिछले साल 24 दिसंबर से देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग शुरू की थी। विदेशों से जाने वाले करीब 30,000 यात्रियों की कोविड जांच की जा चुकी है। इनमें से अब तक 324 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इन सैंपलों की जांच में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB.1.1, BQ.1.1.12 और BF7 मिले हैं। इनमें XBB 1.5 का केस भी आए हैं। अब तक देश में XBB 1.5 वेरिएंट के कुल संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। इस वेरिएंट की वजह से अमेरिका में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के केस बढ़ने के बावजूद भी कोविड के नए मामलों में इजाफा नहीं हो रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% से कम ही है। दैनिक संक्रमितों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप देख चुके महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में भी कोविड की संक्रमण दर बढ़ नहीं रही है। फिलहाल जो लोग कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं उनमें फ्लू जैसे लक्षण ही मिल रहे हैं। जिन लोगों में XBB 1.5 और BF7 केस मिले हैं वहां भी कोरोना के ग्राफ में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।